श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज प्रातकालीन का सत्संग का समय स्तुति विनती प्रार्थना के साथ प्रारंभ हो चुका है। आइए आप लोग भी कुछ समय धर्म में लगाएं और जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत गुरु महाराज की तरफ से धन्यवाद। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर समय गया फिरता नहीं झटी करो निज काम जो बीता सो बीत आय अबू गहो गुरु नाम अबू गहो गुरु नाम। तीन लोग नौ खंड में गुरु तिबड़ा न कोई करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। 20वीं सदी के संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी जगहों पर अपने अपने स्थान में बैठे हुए संत महात्माओं को मेरा प्रणाम। जितने सत्संगी भाई बहनों को जो समय लगाते हैं उसमें विराजित परमात्मा को मेरा नमन। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए, तृष्णा की आग संतोष के रस को जला डालती है। योग वशिष्ठ जी की उपनिषद है। धर्मात्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। ऋग्वेद सुख की इच्छा रखने वाले को संयम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुस्मृति की वाणी है। अपरिग्रह से मतलब किसी चीज का संचय न करें। महात्मा गांधी की वचन है। भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया, संत बचन सुधा करत तापत्रय नाश। सुख से बैठो अपने माल में, रे मन यही विधि जोग कमाऊं। भाई रे घर ही में घर पाया। जैसा आपका संकल्प होगा उसको आपके भीतर का सच्चा बल पूरा कर देगा। राम स्वामी राम तीर्थ। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मन रूपी राक्षस को अपने बस में कर लिया है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मन रूपी राक्षस को अपने बस में कर लिया है। भक्तिन मीराबाई की वाणी है। अनहद शब्द की महिमा, शब्द बिना होई नहीं पारा। वही लोग सर्वश्रेष्ठ है जिसके हृदय में दया और धर्म बनता है। संत मलुकदास जी की वाणी। दूसरों से ईर्षा न करना ही शांति की कुंजी है। धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी। अज्ञानाम जप यज्ञोस्फी सिम। भक्ति योग आरंभ जब से होता है। सतग्रंथों तथा संत वाणियों में जप की महिमा अनिवार्य रूप से है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो इतना बल देकर कहा है कि मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी देवगण वशीभूत हो जाते हैं तथा मंत्र प्रमल गुजा सुबस विधि हरिहर सूर सर्व महामंत्र गजराज कह बस कर अंकुश खैर। रामचरितमानस की वाणी।
इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विश्वास है, जो साधक लौ लगाकर मंत्र जप करते हैं वे अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। साधक नाम जपहि लव लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। नाम जपने वाले के सभी कुसंकष्ट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकष्ट होई सुखारी। योगी जन नाम जप से ही युग का आरंभ कर माया के प्रपंच से जगते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में आया है, नाम अजीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ईश्वर वाचक कोई भी शब्द हो, उसको बार बार विश्वास पूर्वक जपना चाहिए। संत दादू दयाल जी की वाणी में आया है, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे से लीजिए यो सुमिरे साधु संत। भगवान श्री राम जब मतंग ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ माँ सौरी के नवधा भक्ति के वर्णन क्रम में कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कोई भी मंत्र हो उसमें ईश्वर का नाम अवश्य रहता है, इसीलिए मंत्र जाप को नाम जप भी कह सकते हैं। जप का अभ्यास ऐसा हो जाए कि अहनिश जप होता रहे। गुरु गोरखनाथ जी की महाराज की वाणी में है कि जिस साधक का ऐसा अभ्यास हो जाता है उसके अंदर में अनहद ध्वनि प्रकट हो जाती है। 600 सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। सतग्रंथों में करोड़ पूजा के बराबर एक स्रोत को माना है, एक स्रोत को माना है। स्रोत के बराबर जप माना गया है। पूजा कोटि समम स्त्रोतम, स्त्रोत कोटि सम जपा, जाप कोटि सम ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। सतग्रंथों में जप कई प्रकार के हैं। वाचिक जप जो मुंह से बोलकर जपा जाता है, जिसे सभी कोई आसानी से सुन पाते हैं। दूसरा है उपांशु जप, जिसे मात्र जापक ही सुन पाते हैं। इसमें ओठ जिह्वा से इतनी कम आवाज होती है जिसे दूसरे कोई सुन नहीं पाते हैं। तीसरा है श्वास जप, इसमें प्रत्येक श्वास पर मंत्र का जपा जाता है। और चौथा है मानस जप, इसमें मंत्र की बराबर पुनरावृत्ति केवल मन से की जाती है। इसे ओठ जिह्वा आदि डुलाने की नहीं होती है। इसको सब जपों का प्राण कहा गया है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में आया है, विधि अज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 भी गुणे उपांशु। स्यात् छत गुण साहसो मानस स्मृति, अर्थात 10 पुनर्मास रूप कर्म योगों की अपेक्षा जप जग 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप 100 गुना श्रेष्ठ है। मानस जप के अतिरिक्त और जपों की लोग देखा देखी भी कर ले सकते हैं, लेकिन मानस जप की विधि संत सदगुरु से जाने बिना कोई नहीं कर सकते। मानस जप रूपी गुरु मंत्र
जपने वाले का मन पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र अति पवित्र होता है। महर्षि में ही प्रमाद जी महाराज की पदावली में आया है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। लोग तप बहुत तरह से करती हैं, लेकिन संलग्नता पूर्वक जप करना ही सच्चा तप है। इससे सभी शुभ कार्यों की सिद्धि होती है। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारनम। गुरु मंत्र सब जपों का राजा है। इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदत्त मंत्र सुखद जप है। इससे जापक के सभी तापों का हरण हो जाता है। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप। उपमा में अति अनूप दायक फल चारे। उपमा में अति अनूप दायक फल चारे। मन का स्वभाव ही है कि बारंबार अनेक शब्दों का चिंतन करते रहना। अनेक शब्दों द्वारा जो मन का चिंतन 9 गुना बन चलता है, उससे छूटने का मात्र साधन मानस जप, वाचिक उपांशु तथा श्वास जप। मन स्थिर इधर उधर भागता भी है, अर्थात बिना मन की संलग्नता के भी ये सब जप हो सकती है। लेकिन मानस जप की बात ऐसी नहीं है। जब तक मन पर आरूढ़ नहीं रहेंगे, तब तक यह जप नहीं हो सकता है। इसीलिए साधक को बड़ी सावधानी से मानस जप करना पड़ता है। जप में इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि जप काल में केवल जप हो और आप हो और कोई नहीं हो। इसके लिए साधक को विशेष अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके अभ्यास को बढ़ाने के लिए जब तक होश में रहें तब तक जप करते रहना चाहिए, अर्थात तन काम में मन राम में। शास्त्रकारों ने इतना तक लिखा है, वाचिक जप करने वाले को शारीरिक पवित्रता इतनी चाहिए कि थूकने पर आचमन करके ही पुनः जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक वर्जन है कि आप पान वायु के निष्कासन पर भी आचमन करके ही जप करना होगा। लेकिन मानस जप को शास्त्रकारों ने यह छूट दी है कि किसी भी अवस्था में मानस जप कर सकते हैं। इसलिए मानस जप हर हालत में हर समय करते रहना चाहिए। मानस जप यदि ठीक ठीक होने लगे तो इसमें मन की एकाग्रता होती है, लेकिन शब्दों का गुणानुमान छूटता है और साधक को मानस जप करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसीलिए संतों ने मन की एकाग्रता के लिए मंत्र जप को विशेष महत्व देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरि सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मंत्र जप में इतनी शक्ति है कि रोग, शोक, दुख, दारिद्रता, संताप मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के
10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं एकाक्षर ओम हूँ। गिरा मर मयक मक्षरम, और जपों में जप जग हूँ। यज्ञानाम जप जगोसिम। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की एक भजन। क्या सोवत गफलत के मारी, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हे न सुख कऊ तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तो तन मन सुख को निज कर जान्यो, भयो काल के चेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गौरव से, कर सतसंग सवेरे। या विधि फंदा कटी जइए, मैं ही कहत ही तैरी। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे मनवा, जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर ज्योत हो तल कलीजे। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, पमाल ही हार गुई हीजे। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन में न मजा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी जाली आकाशा, मधुकर कमल के धुनि दीजे। निर्मल ज्योत जरत घट हहीं, देखत दृष्टि दोष पछीजिम। अधर धार अमृत बहिया बय, सतमत द्वार अमर रस बीजे। पी पी होय सुरत मत बाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीजे। कोट भन छवि तेज उजाली, अलख पारल खिला गलगीजे। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत काड़ा का गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे।
चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्मा की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार सबद गई लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल चीज। भव खंडन आरती करि में अमृत रस पीजिए। हरति तन मंदिर में, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार सबद गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजे। भव खंडन आरती निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग समाप्त हुआ, प्रातःकालीन का। आइए, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन को धन्य बनाएं सत्संग में भाग ले करके, और आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, जरूर से जरूर अवश्य करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।